साथियों नमस्कार। मैं हरेंद्र कुमार अपने प्यारे बच्चों का, अपने बहादुर बच्चों का हृदय से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है। जब हम किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आप कहेंगे सर यह तो हमें पता है कि किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जीरो ही मिलता है। तो मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूं कि आपको यह पता है, लेकिन आज हम इसके कारण को जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। जब हम किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जीरो ही क्यों मिलता है। तो क्या आप सभी तैयार हैं इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए? क्या आप सभी तैयार हैं? तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप अपने सामने देख सकते हैं, यहां सेंटा क्लॉज है और उनका मैजिक बॉक्स है, मैजिक बॉक्स ऑफ टूज। मैंने इस चीज को प्रूफ करने के लिए एक स्पेसिफिक नंबर लिया है 2। तो इस मैजिक बॉक्स जो 2 का मैजिक बॉक्स है उसे ध्यान से देखेंगे। इसमें ढेर सारा 2 है, इसमें से हम जितना 2 चाहे उतना निकाल सकते हैं, माने जरूरत के हिसाब से। अगर मुझे 2 2 निकालना है तो 2 निकाल सकते हैं, 4 निकालने हैं 4 निकाल सकते हैं, माने 2 आपको जितने टाइम्स निकालने हैं आप उसमें से निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए 2 का टेबल तो सभी को पता होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या होता है 4, 2 3 जा क्या होता है 6, 2 4 जा क्या होता है 8। एक बात और आप जानते हैं, रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। बार बार जो जोड़ने की प्रक्रिया है, बार बार ऐड करने का जो प्रोसेस है, उसी को मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इसको दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लीकेशन क्या है? रिपीटेड एडिशन है। जब हम बार बार जोड़ने का काम करते हैं, ऐड करने का काम करते हैं, उसी को मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। अब देखिए 2 4 जा क्या है 8 है। इस मैजिक बॉक्स में से 2 निकालिए, कितने टाइम्स 4 टाइम्स। मैजिक बॉक्स में से 2 निकालिए, कितने टाइम्स 4 टाइम्स। करके देखिए, इस मैजिक बॉक्स में से हमने 2 निकाल लिया 4 टाइम्स। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हमें क्या मिलेगा? अगर हम 2 में 2 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा। इसीलिए 2 4 जा क्या होता है 8। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 3 जा क्या है 6। इसका मतलब है 2 को 2 में कितने बार ऐड किए हैं 3 टाइम्स, क्या मिलेगा 6। 2 4 2 2 जा क्या है 4, माने 2 को 2 में, इस मैजिक बॉक्स में से हमने 2 को 2 टाइम्स निकाला, माने 2 को 2 बार निकाला और उसको ऐड कर दिया, तो क्या हो गया 4। और यहां है 2 1 जा 2। इसका मतलब है इसमें से हमने एक ही 2 निकाला, तो उसे ऐड तो हम कर नहीं पाएंगे, वो 2 का 2 ही बच जाएगा। तो 2 1 जा क्या होता है 2। अब हम जरा जीरो की बात करें। 2 0 जा क्या होगा? जीरो का मतलब है कुछ नहीं। जीरो मीन्स नथिंग। जीरो मीन्स नथिंग। जहां कुछ भी ना हो उसे हम जीरो कहते हैं। अगर मैं आपके सामने कहूं कि आज मैंने 0 बिस्किट खाया है, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि आज मैंने एक भी बिस्किट नहीं खाया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी बच्चों का? तो 2 0 जा मुझे निकालना है। जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, नथिंग। तो 2 0 जा 2 4 जा, माने 2 को हमने कितने टाइम्स निकाला 4 टाइम्स। 2 3 जा 2 को हमने कितने टाइम्स निकाला 3 टाइम्स। 2 2 जा 2 को हमने कितने टाइम्स निकाला 2 टाइम्स। 2 1 जा 2 को हमने कितने बार निकाला एक बार। 2 0 जा माने 2 को हमने निकाला ही नहीं, 0 टाइम्स निकाला। इसका मतलब है कि इस मैजिक बॉक्स में से हमने 2 निकाला ही नहीं। जब हमने 2 निकाला ही नहीं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 0। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 0। समझ पा रहे हैं ना आप?
चलिए, तो 2 जीरो जा क्या होता है? 0। इस कॉन्सेप्ट का आप यूज किसी भी नंबर के साथ कर सकते हैं। अगर हम बोले कि 25 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 जीरो जा, इसका मतलब यह है कि 25 को हमने मैजिक बॉक्स में से निकाला ही नहीं, तो जब निकाला ही नहीं तो रिजल्ट हो जाएगा 0। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसे अगर हम इस फॉर्म में समझने का प्रयास करें, माने उस नंबर को हमने मैजिक बॉक्स से निकाला ही नहीं, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है? क्या आप इसे भूल पाएंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसे चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे, अगर आप इस तरीके से, इस क्रिएटिव वे में आप इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखेंगे तो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे ध्यान से देखने, सुनने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।